Good morning friends, myself Shishir Pandey, and today I will be discussing about ecosystem, which is an important topic of ecology of class 12th NCERT. So I will be dealing with this topic under the following heads. First is the scientist who actually proposed the term or who gave the term ecosystem. Second, the definitional aspect of ecosystem. Smallest, largest and the oldest ecosystems which are found on this planet. Next, the components of the ecosystem, types of ecosystem, and what are the basic functions of an ecosystem. Coming to the first section, it was A.G. Tansley in the year 1935 who gave the term ecosystem. Ecosystem का जो full form होता है उसका मतलब होता है ecological system. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को यहां जानने की कोशिश करते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसका डेफिनेशनल एस्पेक्ट क्या होता है. तो बेसिकली द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट इज व्हाट वी कॉल एज इकोसिस्टम. अब यहां पे अगर हम ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करें तो ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एनिमल्स जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और माइक्रोब्स पर्टिकुलरली बैक्टीरिया और फंजाई जो कि डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं. तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स मींस द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम व्हिच इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. द सेकंड थिंग इज एनवायरनमेंट. Environment basically includes the abiotic components which are basically environment related. Reciprocation means कि they are constantly interacting with each other and they are forming a whole system. अब जो हमारा ecosystem होता है वो basically laws of thermodynamics के हिसाब से चलता है, जिसमें जो first law है हमारा that energy can neither be destroyed, it is only ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इसके आधार पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट चलता है. अब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम है और ओल्डेस्ट इकोसिस्टम है, हम थोड़ी सी इसकी बात करते हैं. तो जो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम जो हो सकता है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर हम यहां पे बात करते हैं ड्रॉप ऑफ वाटर की, तो दिस कैन बी द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम. कैसे? Water being an abiotic component has many microflora, and microflora is basically the biotic component of an ecosystem. So in a drop of water there is always a reciprocation interaction between the microorganisms and water. Hence smallest ecosystem is basically of a drop of water. Second thing is the largest ecosystem. So basically those ecosystems which are aquatic in nature like oceans, they basically form the largest ecosystem. इसका रीजन ये है कि अर्थ का जो 70% पोर्शन है वो वाटर सिस्टम से बनता है, जिस कारण से वाटर बॉडीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स वाटर कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम को बनाते हैं. एंड सिंस दिस एक्वेटिक इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ्स फॉर्म, हेंस दिस फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम. अब हमें ये बात करनी है कि जो सबसे पुराना और स्टेबल इकोसिस्टम होता है वो कौन सा होता है. तो वो बेसिकली होता है रेन फॉरेस्ट का. तो जितने भी हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं उनका जो इकोसिस्टम होता है दैट इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में बेसिकली क्लाइमेक्स स्टेज अटेन हो जाती है. और क्लाइमेक्स स्टेज इकोसिस्टम्स की वो स्टेज होती हैं जिसमें कोई भी लाइफ फॉर्म बहुत लंबे समय तक बिना अपने आप में चेंजेस लाए वहां पर जिंदा रह सकता है. अब बेसिकली अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक. एबायोटिक का मतलब होता है जिसमें कोई लिविंग फॉर्म नहीं है. तो बेसिकली क्लाइमेटिक कंपोनेंट एंड द एडेफिक कंपोनेंट, these are basically included in the abiotic component of an ecosystem. अब
एबायोटिक कंपोनेंट का जो क्लाइमेटिक कंपोनेंट है, इसमें बेसिकली क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, और ये कौन कौन से हो सकते हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट एंड ह्यूमिडिटी. These are the four important climatic components which are studied under the head of abiotic component of an ecosystem. Next अगर हम बात करें कि इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट, तो इसमें बेसिकली प्रोड्यूसर्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझते हैं तो हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स हो या वो एल्गल फॉर्म्स हो, वो बेसिकली प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट आर द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स आगे जाके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं. टर्शियरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं, और कुछ बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम्स में क्वाटरनरी कंज्यूमर्स भी पाए जा सकते हैं. अब द नेक्स्ट थिंग अंडर बायोटिक कंपोनेंट आर द डिकम्पोजर्स. तो बेसिकली डिकम्पोजर्स का यहां पे बहुत बड़ा रोल है. जितने भी हमारे फंजाई और बैक्टीरियल ग्रुप्स हैं, ये बेसिकली डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं. तो बेसिकली जब टर्शियरी या क्वाटरनरी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, तो एक नेचर में साइकिल बनी हुई है, और उस फॉर्म में उस ऑर्गेनिज्म को अगर डिकम्पोज होना है तो उसमें डिकम्पोजर्स, जिनका दूसरा नाम रिड्यूसर्स है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जो बेसिकली लिविंग मैटर को बेसिकली डिकम्पोज करते हैं, और फ्लो ऑफ एनर्जी और साइक्लिंग ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो कि इकोसिस्टम के दो फंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको बेसिकली रेगुलेट करते हैं. तो रेगुलेशन ऑफ एन इकोसिस्टम, दैट मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ से बेसिकली एटमॉस्फेरिक फॉर्म में अगर मान लीजिए किसी चीज का हमें डिकम्पोजिशन कराना है, तो बेसिकली उसमें हमारा डिकम्पोजर्स का रोल आता है. नेक्स्ट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स दैट आर प्रेजेंट. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स विच आर एक्चुअली प्रेजेंट आर द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल वंस. व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल का मतलब होता है जो नेचर में खुद से जन्मा हो, जो सेल्फ परपेचुएटिंग हो, बनने के बाद वो स्टेबिलिटी की फॉर्म में स्टेबल रहता है, और वो लंबे समय तक बिना किसी की बहुत ज्यादा ह्यूमन एफर्ट के कारण भी ना लिए हुए वो इकोसिस्टम लंबे समय तक स्टेबल रहे. दैट मीन्स इट इज व्हाट वी कॉल एज द नेचुरल इकोसिस्टम. Artificial means man-made. All the ecosystems in which basically man has basically designed a ecosystem, that is what we call as the artificial ecosystem. अब natural ecosystem जो होता है दो फॉर्म्स का हो सकता है. एक को आप टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो लैंड फॉर्म आसान शब्दों में अगर हम इसको कहते हैं, और एक होता है एक्वेटिक. तो अगर हम टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम की यहां पे बात करें तो हमारे पास ग्रासलैंड, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम. दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल नेचुरल टाइप ऑफ इकोसिस्टम. नाउ कमिंग टू द एक्वेटिक नेचुरल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, उसको हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक को हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं, और एक को हम मैरीन और ओशनिक फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दो तरीके का हो सकता है, या तो वो स्टैग्नेंट हो सकता है या वो फ्री फ्लोइंग हो सकता है. स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए जो टेक्निकल वर्ड है दैट इज लेंटिक, और इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो आता है लेक. नेक्स्ट इज फ्री फ्लोइंग फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है रिवर्स, और टेक्निकल वर्ड फॉर फ्री फ्लोइंग इकोसिस्टम इज लोटिक. तो यहां पर लेंटिक एंड लोटिक becomes a very important options so far as the types of
aquatic natural systems are concerned, क्योंकि it is very confusing term so far as lentic and lotic are concerned. नेक्स्ट, मैरीन इकोसिस्टम जो एक्वेटिक वाला होता है ये टाइडल रीजन्स के हिसाब से बेसिकली डिवाइड होता है. इफ इट इज अबव द टाइडल लेवल इट इज कॉल्ड एज सुप्रा लिटोरियल. If it is at the tidal level, it is called as littoral, and if it is below tidal level, it is basically called as sublittoral. In these forms of ecosystems, basically the brown and red algae which are prevailing as autotrophs in the oceans are basically prevalent. Next, the artificial type of ecosystem. तो जो आर्टिफिशियल टाइप का इकोसिस्टम था उसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी. वो इकोसिस्टम जो बेसिकली मैन मेड है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. और इसमें देखिए दो फॉर्म्स होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल है और एक एक्वेटिक है. इसका एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास एक फील्ड है और उस फील्ड में हमने कुछ पोर्शंस में मेज की क्रॉप उगा रहे हैं, कुछ में हम एक फ्लावरिंग प्लांट मान लीजिए ग्लैडियोलस को उगा रहे हैं, तो हमने बेसिकली उस पूरे पैच में नेचर में जो क्रॉप प्लांट्स हम लगा रहे हैं उसको हमने हमारे हिसाब से प्लांट किया. दैट मीन्स वी आर डिजाइनिंग अ क्रॉप फील्ड. दैट मीन्स crop fields are basically designed by humans, and basically these crop fields are included under the terrestrial artificial forms of the ecosystem. Second are the aquariums. हम सभी के घर में aquariums जरूर होते हैं. तो basically aquariums are a designed form of the aquatic form of artificial ecosystem, जिसमें एक limited space में water बॉडी के साथ बेसिकली फिशेस का इंटरेक्शन होता है. तो अब तक हमने डेफिनेशंस, फॉर्म्स ऑफ इकोसिस्टम्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा था. अब हमारे को यह जानना जरूरी होता है कि इकोसिस्टम जो होता है उसका एक्चुअल बेसिक फंक्शन क्या होता है. तो बेसिक फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ये होता है कि जो सनलाइट से एनर्जी प्लांट्स ट्रैप करते हैं वो बेसिकली कैसे कंज्यूमर्स के थ्रू पहुंचती है, कंज्यूमर्स उनको कंज्यूम करते हैं और कैसे बेसिकली डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज करके वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं. दैट मीन्स जो फ्लो ऑफ एनर्जी का फिनोमिना है वो पहला बेसिक फंक्शन कंस्टिट्यूट करता है जो कि बेसिकली हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में पढ़ते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द साइक्लिंग ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स. तो बेसिकली अगर हमारे पास डिकम्पोजर्स नहीं होते तो जो हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो बेसिकली डिकम्पोज नहीं हो पाएगा और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग है वो रुक जाएगी. तो फॉर नीड पर्पस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज या ये क्वेश्चन यहां पर आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अगर ना हो तो साइक्लिंग ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स रुक जाएगा. तो उसमें बेसिकली अगर इजी लेवल पर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फंजाई और बैक्टीरिया लिखेगा, और अगर उसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट लेवल पे पूछा जाएगा तो वो क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया या फंगस को लिखना शुरू करेगा, उनके मेंबर्स को लिखना पड़ेगा. तो बेसिकली आज हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया जिसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसमें हमने उसके डेफिनेशनल, कंपोनेंट्स, टाइप्स और फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस किया है.